तो आइए चलते हैं आज की यात्रा के ऊपर। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे आचार्य जी श्री राजन छाबड़ा जी का, जो कि बाय प्रोफेशन प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, और आचार्य जी को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो हम सब उनका स्वागत करते हैं। संजय जी, आचार्य जी को स्पॉटलाइट में डालिए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो आचार्य जी, आज का सेशन शुरू करते हुए कुछ हम जैसे रेगुलर हर बार प्रश्न पूछते हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं हमारे पास के लिए। जी जी। तो आचार्य जी, इस बार जैसे सेशन आपने कहा कि हंस योग का है, तो हंस योग का सेशन प्रोस्पेरिटी, फॉर्च्यून और विजडम के ऊपर है। सो ये कौन सा प्लेनेट इसको हमारे जीवन में लेकर आता है? विच प्लेनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जी, सब मित्रों का सबसे पहले मैं आज के केपी एस्ट्रोलॉजी के लाइव सेशन में वरुण डॉक्टर छाबड़ा जी के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन बड़ा ही प्यारा सेशन है। हंस योग के ऊपर हमने ये सेशन चूज किया है आज का, और ये जुपिटर प्लेनेट द्वारा बनाया जाता है। प्लेनेट जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंसा योगा, और जिसको हम गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं, सबसे बड़ा प्लेनेट भी है। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन में लेके आता है वरुण जी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जुपिटर हमारी प्रॉस्पेरिटी के साथ लिंक करता है, हमारी विजडम के साथ लिंक करता है, और भी कई चीजें हैं जो मैं अभी बताने, और प्रश्न हो तो उसको पूछ सकते हैं। जी, आचार्य जी, क्या जुपिटर के अलावा कोई और प्लेनेट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? योग की बात करें तो दिस इज द ओनली प्लेनेट। जुपिटर सबसे बेनिफिक प्लेनेट है, सबसे ज्यादा फायदे देने वाला अच्छा प्लेनेट। और अगर वैसे प्रॉस्पेरिटी की बात करें, मनी की बात करें, हेल्थ की बात करें, विजडम की बात करें, यस डेफिनेटली अदर प्लैनेट्स का भी रोल है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं। मून को हम मनी का कारका, कैश लिक्विडिटी का कारका कहते हैं। लग्जरी का कारका हमारे पास वीनस है, ठीक है। इसी तरीके से इंटेलिजेंसी का कारका जो है वो मर्करी है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जुपिटर अकेला हंसा योग बना के बैठ जाए, अगर कुंडली के अंदर हंस योग, तो ये बहुत कुछ दे सकता है। हंसा योग बनता केवल जुपिटर से है। जी वरुण जी। जी, आचार्य जी, जैसे कि आपने अभी हंस योग के ऊपर हमें बताया, तो आचार्य जी इसको और बढ़ा कैसे सकते हैं? विजडम, प्रॉस्पेरिटी और फॉर्च्यून को कैसे बढ़ाया यस, जाए? डेफिनेटली इसको बढ़ाया जा सकता है। जिसकी कुंडली में योग बना हुआ है या योग नहीं भी बना हुआ, दो चीजें हैं, अलग अलग हैं दोनों। एक तो ये कि योग बना हुआ है, रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसको कैसे ठीक करें। दूसरा, योग ही नहीं है लेकिन प्रोस्पेरिटी तो हर एक को चाहिए, विजडम, बुद्धिमानी हर एक को चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, वो भी रेमडीज वरुण जी। रेमडीज हमारा पार्ट है इसका, टॉपिक का आज का। जो रेमडीज हैं बिना खर्चे के, जो मैं बताने वाला हूं, तो एंड ऑफ द सेशन तक मैं सब मित्रों को चाहूंगा कि वो जुड़े रहें। और बहुत कुछ मैं टिप्स देने वाला हूं, ट्रिक्स एंड टिप्स, जिससे जुपिटर हमारी कुंडली में कैसे अच्छा हो जाए। अगर अच्छा योग बनाया हुआ है तो उस योग का रिजल्ट अच्छे मिले। ये दोनों चीजें मैं सेशन के एंड तक इसको रखना चाहूंगा, और मित्रों को चाहूंगा कि वो जुड़े रहें, और ताकि उनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो लास्ट पे मिलने वाली हैं वो लाइव ले सकें। जी वरुण जी। आचार्य जी, और जैसे कि आपने पहले हम बताया था कि जुपिटर फैलाव का कारक है, हर जी चीज को ये बढ़ाता है। बिल्कुल।
जी, तो आचार्य जी कोई ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करे? आई मीन टू से कि बहुत सारे हम देखते हैं जुपिटर है वो फैटनेस का भी कारका है, तो वेट लॉस के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सारे प्रश्न आते हैं आचार्य जी, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये प्रश्न है हमारे बहुत सारे। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, बहुत ही सही प्रश्न है, क्योंकि आजकल जो है वो हेल्थ इश्यूज के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो नेचुरली हेल्थ हमारा प्रायोरिटी रहती है। ये भी मैं चाहूँगा कि इसको हम लास्ट तक वेट करें, मैं इसके ऊपर भी टिप्स दूंगा कि कैसे हम अपने आप को फिजिकली फिट करें। एक रेमेडी तो बड़ी सिंपल है, सब कर सकते हैं, मैं अभी दे देता हूँ। रेमेडी नहीं है एक्चुअल में, ये हमारे ओशो धारा का डिस्कोर्स है, काया कल्पम स्वास्थ्य प्रज्ञा। अगर आप करेंगे तो आपको वहाँ, मैंने खुद भी किया, 5 डेज 6 डेज का कोर्स है ये, एक वीक का, और उस एक वीक के अंदर ही, अगर तो ये ऑफलाइन लगता है तो एक वीक के अंदर ही 2.5 किलो से लेकर 5 किलो तक वेट कम हो जाता वहीं पे। और अगर हम उस डाइट को लगातार फॉलो करें तब भी हमारा वेट जो है वो लॉस हो सकता है। यस, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे इसको चेक करें, डी है वरुण जी, उसको हम लास्ट पे शिफ्ट करते हैं, और लास्ट पे इसकी भी मैं रेमेडी दूंगा कि किस तरीके से हम अपने आप को फिट रखें, साथ साथ अपना बॉडी वेट भी कम कर सकें। ये दोनों चीजें लास्ट तक, और रेमेडीज भी लास्ट तक इसको रखते हैं। जी वरुण जी, कुछ और? आचार्य जी, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुपिटर की ऐसी कौन सी प्लेसमेंट्स हैं जो हंस योग बनाती हैं और हमें प्रॉस्पेरिटी, विजडम और जी, फॉर्च्यून की तरफ लेके बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पहले तो हम ये समझें कि जुपिटर प्लेनेट जो है वो क्या दे सकता है। अगर हम सोलर सिस्टम में जुपिटर को देखें तो जुपिटर हमारी अर्थ की जो रोटेशन है इसके उस परिधि के, उस सरकमफ्रेंस के बाहर वाले एरिया में पहले मार्स आता है। आचार्य जी, आपका फिर नेटवर्क शायद लैग हुआ, अगर आप एक बार दोबारा बता सकें। मैं दोबारा बता देता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि जुपिटर प्लेनेट हमारी जो सन के इर्द गिर्द धरती घूमती है उसकी एक परिधि बनती है, एक सरकमफ्रेंस बनती है। उस सरकमफ्रेंस के बाहर वाला ये प्लेनेट है, मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है। मार्स और सैटर्न सबसे बड़ा प्लेनेट है ये, और क्योंकि बड़ा है तो हर चीजें बढ़ा चढ़ा के देता है। अगर क्लैरिटी देगा तो देगा, अगर ये कोई और चीज देने पे आएगा, मान ये आ जाता है किसी के भी, तो ये हेल्थ को, आपकी बॉडी को बल्की कर देगा, थोड़ा बढ़ा देगा, क्योंकि ये कारका उसका है। तो इसके अलावा अगर हम हंस योग की बात करें जो जुपिटर बनाता है, जुपिटर हंस योग बनाता है। और हंस योग का मतलब क्या है? जैसे हंस है, उसमें अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि अगर पानी और दूध मिक्स कर दिया जाए और उसको पीने को दिया जाए तो वो केवल पानी में से दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी करने की क्षमता ये किसमें है? उन व्यक्तियों में है, या हो सकती है, जिनके चार्ट के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर हंस योग बना हो। तो हंस योग बनता कैसे है और इसका फल क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिल रहा तो इसको इंक्रीज कैसे करें? ये सारी चीजों का मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कर रहा हूं। जरा एक चार्ट बना लेते हैं।
ताकि सब लोग समझ पाए। हंस योग जो है पंच महापुरुष योग से एक योग। ल्यूमिनरीज के अलावा कौन कौन से जो मलव्य योग बनाता है। इसी तरीके से बुध बनाते हैं एक योग मार्स बनाते हैं और एक योग शनि बनाते हैं। इनकी चर्चा आने वाले दिनों में करूंगा। और क्योंकि ये पंच महापुरुष योग है तो जिसकी भी कुंडली में बनता है वो एक महापुरुष बन जाता है। यानी कि ये योग इन केंद्र स्थान में जुपिटर के होने पर योग बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? जुपिटर, पहली कंडीशन, जुपिटर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। ये केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10। अगर इनमें जुपिटर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो हंस योग बनाए। लेकिन बनाएगा कैसे? अब मैं इनको रब कर रहा हूं। हमें हाउसेस नंबर नहीं चाहिए क्योंकि वो हमने देख लिए हैं। इनके अंदर राशियां होती हैं। राशि डिपेंड करती है, राशि साइन कौन सा है केंद्र के अंदर। केंद्र के अंदर अगर राशि साइन 4, 9, 12 है, किसी में भी 4, 9 और 12, 4 नंबर राशि, जब भी आप अपना चार्ट देखें तो उसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं। जो नंबर्स हैं, पिछली बार भी हमने बताया था, वो नंबर राशि साइन है, राशि का नंबर है। 4 नंबर कैंसर राशि, कर्क राशि है, जो जुपिटर की उच्च राशि है। 9 नंबर धनु सेजिटेरियस है, धनु राशि है, सेजिटेरियस है, जो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है। और 12 नंबर पाइसिस, मीन बोलते हैं, ये जुपिटर की साधारण अपनी राशि है। 2 राशियां उसकी अपनी है, 9 और 12। केंद्र के अंदर 9 और 12 राशि के अंदर या 4 जो उसकी एग्जाल्टेड, जिसमें प्लेनेट हाईली मोटिवेटेड, हाईली हैप्पी मूड में है, जॉली मूड में है, उसमें अगर होता है कोई भी प्लेनेट तो वो एग्जाल्टेड रिजल्ट बड़े अच्छे देता है, ऊंच के रिजल्ट बड़े अच्छे देता है। जुपिटर अगर एग्जाल्टेड होके किसी भी केंद्र में आ जाए, एक नंबर घर में, 4 में, 7 में, 10 में, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। 9 नंबर में आ जाए दूसरे पे, अपनी राशि मूल त्रिकोण वाली में और केंद्र में हो, तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और 12 नंबर में आ जाए तब भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये राशि मैं बता रहा हूं, अपने अपने चार्ट चेक आप कर सकते हैं कि कौन सी राशि यहां फर्स्ट हाउस में लिखी है, 4th में कौन सी है, 7th में कौन सी है, 10th में कौन सी है। देखिए क्या जुपिटर केंद्र में है। तो जुपिटर अगर 4, 9, 12 राशि में हो और 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में हो, तब ये हंसा योग बनता है।
अब हंसा योग बनेगा तो क्या देगा? सबसे पहला आपको ज्ञानवान बनाएगा, शास्त्रों का ज्ञाता बनाएगा, विजडम देगा। हंसा जैसी आपको कैपेसिटी दे सकता है, कैपेबिलिटी दे सकता है कि दूध का दूध, पानी का पानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप झूठ और सच को मिनट में पहचान जाएंगे, और सत्यवादी होंगे, आप सत्य पे चलेंगे, जनरली ट्रूथफुल रहेंगे। ये क्वालिटीज आपको जुपिटर देने वाला है। और क्या दे सकता है? आपको काइंड बनाता है, दयालु बनाता है, यानी कि आपको। और क्या दे सकता है? इट जुपिटर कैन गिव यू द कैपेसिटी टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करते हैं आप। ये संतान का कारका भी है जुपिटर। अगर जुपिटर ये बना के बैठा है हंसा योग, तो संतान बड़ी अच्छी होती है, जल्दी हो जाती है, शादी भी इवन जल्दी हो जाती है। तो इसके अलावा जुपिटर आपको प्रोस्पेरिटी देता है। प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि आपको बैंक बैलेंस से, कैश लिक्विडिटी से और आपके हाव भाव से एक पैसे वाला बना देगा। एक तो ये होता है केवल पैसा है और आप खर्च नहीं करते, ये सारी चीजें देगा। पैसा भी देगा, बैंक बैलेंस भी देगा, और हाव भाव से भी आपके लगेगा कि कोई पर्सन है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये इसके गुण जो हैं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, सात्विक हो जाता है बंदा। अब ये अलग अलग घरों में है, तो क्या सब घरों में एक जैसा रिजल्ट होगा? नहीं, एक जैसा रिजल्ट नहीं होगा। पहली बात तो चेक करें, मैंने पहले फिर बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 नंबर राशि में सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं हंसा योगा के, फिर 9 नंबर में आएंगे, फिर 12 नंबर राशि में आएंगे। इस तरीके से जुपिटर अपनी प्लेसमेंट का, अपनी राशि का रिजल्ट सबसे बढ़िया देता है। पहले 4 नंबर ऊंच की राशि का, फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर का, फिर 12 नंबर का। इस तरीके से इसके रिजल्ट थोड़े कम होते चले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। क्या फिर पहले हाउस में बैठे और चौथे हाउस में बैठे, 7वें में बैठे और 10वें में बैठे, क्या कोई फर्क आएगा? बिल्कुल फर्क आएगा। जुपिटर के अंदर एक खास तरीके की अलग से पावर है। वो क्या है? जुपिटर के एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर, यानी कि जुपिटर की दृष्टियां हैं। जुपिटर देखता है, एक खास दृष्टियां है इसकी। हर प्लेनेट अदरवाइज 7th दृष्टि से देखता है, लेकिन जो हमारा प्लेनेट जुपिटर है, मार्स है और सैटर्न है, 3 जो आउटर ऑर्बिट में हैं अर्थ के, उनकी स्पेशल दृष्टियां हैं। आज हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर की दृष्टियां हैं 5, 7 और 9, यानी कि जुपिटर जहां बैठता है उससे 5वें घर में, 7वें घर में और 9वें घर में अपनी दृष्टि डालता है। मान लो मैं रब करता हूं, जुपिटर 1st हाउस में है और हंसा योग बना के बैठा है, तो क्या हमें मिलेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, जरा देख लें। ये 5th हाउस जो है, जुपिटर की दृष्टि 5th हाउस पे जाएगी। 5th हाउस जो है हमारी संतान का ये हाउस है, यानी कि हाउस ऑफ चिल्ड्रन। तो जुपिटर की दृष्टि यहां जाती है, तो हमारी संतान को ये अच्छा करता है। जिसके भी होगा उसकी संतान को आशीर्वाद, ब्लेसिंग देगा। और उसके बाद इसकी दृष्टि 7th हाउस में आती है। 7th हाउस हमारे स्पाउस का है, 7th हाउस हमारे पार्टनर्स का है, बिजनेस पार्टनर्स का भी हो सकता है। और
फिर नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस हमारी हायर एजुकेशन का है, हमारी रिलीजियन का है, हमारे गुरु का है। आप देखें, इन तीनों चीजों के ऊपर ये अपनी दृष्टि कौन सी डालेगा? इसकी दृष्टि जो है आप यूं समझे अमृत की है। जहां ये देखता है वहां अमृत डालता है। जुपिटर 5th हाउस में देखेगा तो बच्चों को अच्छा करेगा। हमारी इसके अलावा ये जो चिल्ड्रन के अलावा ये हमारी क्रिएटिविटी का भी है। और फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस किस चीज का है? ये हमारी बॉडी का है, हमारी कैरेक्टर्स क्या होंगे, पर्सनैलिटी कैसी होगी, फिजिकल बॉडी कैसी होगी। तो जुपिटर अगर यहां बैठा है तो उसके ऊपर एक अपने जैसा बना देगा। जुपिटर अपने आप में क्या है? जुपिटर अपने आप में गुरु है। जुपिटर देवताओं का गुरु है, तो गुरु जैसे गुण आ जाएंगे। बॉडी बल्की हो जाएगी, मीठा पसंद होता है ऐसे लोगों को जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो, और देखने में सुंदर होते हैं, और कलर कंप्लेक्शन जो है वो अच्छा होता है। ठीक, और यहां दृष्टि, यहां दृष्टि और यहां दृष्टि, इन तीनों को ये अच्छा करेगा। ठीक, अगर जुपिटर यहां की बजाय अब 4th हाउस में आए तो 4th हाउस देखते हैं क्या है। अब मैं जुपिटर को यहां से रब कर रहा हूं, तो 4th हाउस में देखिए जब जुपिटर बैठेगा तो क्या करेगा। मालव्य योग, ये हंसा योग बना के, अगर जुपिटर हंसा योग बना के फोर्थ हाउस में है जुपिटर, सपोज करो, यानी कि कौन सी राशि में? या तो 4 नंबर में हो, या 9 नंबर में हो, या 12 में हो। कर्क, धनु और मीन राशि में अगर जुपिटर चौथे घर में है, चौथा घर किस चीज का है? हमारा घर है ये, होम एंड होम एनवायरमेंट, हमारी मदर का है, हमारी प्रॉपर्टी का है। यहां जुपिटर बैठेगा तो इन चीजों को अच्छा कर देगा, और घर का एनवायरमेंट रिलीजियस रहेगा, एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग रहते हैं। मदर और प्रॉपर्टी को भी ये अच्छा करेगा। और इसके अलावा इसकी दृष्टि कहां पे है? अगर ध्यान से देखें तो 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, तो 8th हाउस पे इसकी दृष्टि जाती है। 8th हाउस जो कॉमन सेंस का भी है, कॉमन सेंस बड़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये हमारी एज का भी है, उसको भी बढ़ाता है। जहां जुपिटर अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा उसको ऐसा रखेगा जैसे अपना बच्चा हो, बेटे जैसा। तो एज को बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा उसको, कॉमन सेंस अच्छी करेगा। और 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर का है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स का है, उसको बढ़ाएगा जरूर, लेकिन क्योंकि जुपिटर है तो विजडम देगा, बुद्धिमत्ता देगा कि कहां पैसा लगाना है, कहां नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है। और इसके अलावा ये घर मोक्षा का भी है, तो आपको मोक्ष भी देता है। अगर 4th में बैठेगा तो 9th दृष्टि से उसको देखेगा, और रिस्पेक्टफुल तरीके से देखेगा, क्योंकि 9th दृष्टि जहां भी जुपिटर की जाती है तो अपने फादर जैसा उसको दिखता है। ये ध्यान रखिएगा। और 7th दृष्टि कहां जाएगी? 7th दृष्टि जाएगी
10th हाउस में जो हमारे कर्मा का है, तो हमारे कर्मा को भी सात्विक करेगा, अच्छा करेगा, हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। जो चीजें हैं जुपिटर की वो तो मिलनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी हंसा योग बना हुआ है, जो पहले मैंने चीजें बताई हैं, कौन कौन सी, कि आपको हायर एजुकेशन अच्छी देगा, क्योंकि हायर एजुकेशन 9th हाउस से है, और 9th हाउस को ये खुद रूल करता है। ज्ञानवान बनाएगा, आपको बुद्धिमत्ता देगा, विजडम देगा, शास्त्रों का ज्ञाता बनाएगा, सत्यवक्ता बनाएगा, लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, ये सारी चीजें आपको देगा, गुरु जैसा बनाएगा। वो चीजें तो मिलनी है, लेकिन इनके अलावा स्पेसिफिकली जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें इन एडिशन है, वहां इनका रोल ज्यादा हो जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस में देखा तो बच्चे बड़े अच्छे होंगे, हमारी हायर एजुकेशन अच्छी होगी, रिलीजियन हमारा अच्छा होगा, हम ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, गुरु के साथ जुड़े रहेंगे, ये चीजें बढ़ चढ़ के नजर आएंगी। बाकी चीजें तो आएंगी। इसके अलावा क्योंकि ये कर्म को देख रहा है, अब कर्म हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो कर्म किस प्रकार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो किस प्रकार की ये नौकरी दे सकता है, यहां भी तो देगा। ये हमें प्रोफेसर बना सकता है, टीचर बना सकता है, हमें स्पिरिचुअल गुरु बना सकता है, फर्स्ट हाउस में बैठा भी बना सकता है। अध्यात्म में जाएंगे तो आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे, जुपिटर इस योग में होगा तो बनाएगा। और अगर जुपिटर यहां बैठा है तब भी आपको ऑथर बना सकता है, राइटर अच्छा बना सकता है, आपको लॉ दे सकता है, जज बना सकता है, ये सारी चीजें जुपिटर देगा यहां बैठ के। इसके अलावा अगर 7th हाउस में आ जाए, देखिए कितनी की चीजें दे सकता है जुपिटर। और एक चीज और, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरीबॉडी शुड नो, तो हम हंसा योग की बात कर रहे हैं, जब जुपिटर अपनी ऊंच की राशि या अपनी मूल त्रिकोण 9 नंबर या अपनी 12 नंबर राशि में आ जाए और केंद्र में आ जाए तो ये बनाता है। इसके अलावा इवन अगर जुपिटर केंद्र में कहीं भी बैठा हो, बाकी सारे प्लैनेट्स के प्लेसमेंट के या प्रॉब्लम्स को ये रिजॉल्व कर सकता है, इसकी इतनी पावर है। सबसे बड़ा प्लैनेट है, देवताओं का गुरु है, यानी कि बाकी सारे भी तो देवता के गुरु के अधीन हो गए, तो बाकी प्लैनेट भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी बुरा रिजल्ट नहीं देते अगर गुरु कहीं केंद्र स्थान में आ जाए। केंद्र स्थान विष्णु स्थान होते हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। केंद्र स्थान को केंद्र स्थान को हम विष्णु स्थान बोलते हैं, और 5वें और 9वें और फर्स्ट हाउस को, 5th, 9th एंड फर्स्ट हाउस, इनको हम त्रिकोण बोलते हैं, लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। तो अगर केंद्र स्थान में विष्णु स्थान में कहीं जुपिटर बैठा हो तो विष्णु जैसा, गुरु जैसा वैसे गुण तो बाकी प्लैनेट्स भी कंट्रोल में रहते हैं, वो बुरे रिजल्ट नहीं देते। इसके अलावा 7th हाउस में अगर जुपिटर आता है तो 7th हाउस में जुपिटर आने से दृष्टियां इसकी कहां कहां जाएंगी। 5th दृष्टि देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 लाभ भाव में जाएगी। दिस इज अवर प्रोस्पेर गेन्स एंड प्रॉफिट्स, उसको बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? बच्चों जैसे बढ़ाएगा। जैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है वैसे ही गेन्स एंड प्रॉफिट को बढ़ाएगा, हमेशा बढ़ते रहेंगे। 7th में जाएगा, 7th से दृष्टि 1st में आई तो अगेन बॉडी के ऊपर उसी तरीके का इफेक्ट जैसे पहले, और ये 3rd हाउस को देखेगा अपनी 9th दृष्टि से। ये 7th
ये फिफ्थ दृष्टि, फिफ्थ एस्पेक्ट, ये सेवंथ एस्पेक्ट और ये नाइन्थ एस्पेक्ट। नाइन्थ एस्पेक्ट को किसको देख रहा है? ये हमारे सिबलिंग्स को, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को देख रहा है। और जिसका जुपिटर सेवंथ में होगा, अपने छोटे भाई बहनों को भी पिता समान आदर करेगा। और यहां फ्रेंड्स भी है हमारे, तो फ्रेंड्स को बच्चों जैसा समझेगा। और सिबलिंग्स को, कजन्स को, नेबर को बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से, क्योंकि जुपिटर के अंदर में बैठना मतलब आपको तो सात्विक बनाएगा, आपको दूसरों के प्रति आदरपूर्वक बनाएगा, दूसरे भी आपको पूरा आदर देंगे, क्योंकि आपको गुरु जैसा बना दिया। हंस योग ने आपको गुरु, मेन चीजें तो वही रहेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली ये चीजें बढ़ चढ़ के नजर आएंगी। और अगर ये 10th हाउस में चला जाए, लेट्स सी व्हेन इट गोज टू 10th हाउस। 10th हाउस में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर जो है थोड़ा रिजल्ट दूसरे तरीके से देता है। 10th हाउस में देखें क्या इफेक्ट आएगा। नेचुरल जोडिक काल पुरुष की कुंडली में यहां 10 नंबर राशि आती है। काल पुरुष की कुंडली में 10वें हाउस में 10 नंबर राशि आती है। तो जुपिटर अगर यहां आता है, हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन कभी कभी ये बीच बीच में थोड़ा अपने रिजल्ट चेंज कर सकता है, क्योंकि यहां नीच की राशि आ गई जुपिटर की काल पुरुष की कुंडली में, नेचुरल जोडिक में। तो नेचुरल जोडिक में अगर जुपिटर नीच के घर में बैठा है, तो उसके रिजल्ट डेफिनेटली इफेक्ट होंगे। यहां जुपिटर होने से एक चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, वन शुड बी प्रैक्टिकल। बाकी कहीं हो ना हो, कितनी किसी की मदद करे, आउट ऑफ द वे मदद करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि जुपिटर यहां बैठा है, हैबिट ये बनाता है कि आप काइंड हो जाएं, आप दूसरों की मदद करें, दूसरों की बुरे समय में हेल्प करें। लेकिन यहां बैठा जुपिटर, जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो आपके लिए मदद लेने के बाद आपके लिए ही परेशानी खड़ी करेगा। जुपिटर यहां हो तो हम एस्ट्रोलॉजिकल जब समझाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो कहते हैं नेकी कर और जूते खा, ये मीनिंग है। तो यहां नेकी बड़ी सोच समझ के करनी है। जुपिटर हंसा योग में आपको नेक बनाता है, आप नेकी करते हैं, काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यहां करेंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो यहां प्रैक्टिकल रहे, जहां जरूरत हो वहीं मदद करें। यहां ज्यादा पूजा पाठ भी हम कहते हैं अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि नीच के घर में जुपिटर है। हालांकि अगर हंसा योग बना है, उसके रिजल्ट बहुत कम आएंगे। कौन सी राशि बनाती है? 4, 9, 12। कोई भी राशि हो, जुपिटर उसमें बैठा हो 4, 9, 12 में, तो वो बनाएगी। अब इसकी दृष्टियां कहां कहां जाती हैं? इसकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, तो 2nd हाउस में। 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे, और 9th दृष्टि 6th हाउस है। ये 2nd है, ये 4th है, ये 6th है। जुपिटर यहां है, आपको जैसे मैंने बताया कि कर्म प्रधान जगह पे बैठा है, तो आपको क्या बना सकता है? टीचर, प्रोफेसर, गुरु, लॉ दे सकता है, एडवोकेट बना सकता है, जज बना सकता है, आपको राइटर बना सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पे। और इसकी दृष्टि यहाँ पे आती है 2 नंबर पे। 2 नंबर स्पीच का घर है, मुंह से जो बोलेंगे वो पूरा होगा।
दूसरे घर स्पीच का है, हमारे पैसे का है, बैंक बैलेंस का है। तो बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि उसने, जुपिटर ने 5वीं दृष्टि जहां डालनी है उसको बच्चे जैसा रखना है, तो बैंक बैलेंस को बच्चे जैसा संभाल के रखेगा और बढ़ाता चला जाएगा। स्पीच भी जो मुंह से निकालोगे, क्योंकि जुपिटर हंसा योग बनाए तो इसका मतलब आपके ऊपर सरस्वती मां का वरदान है, सरस्वती का वरदान, क्योंकि मां सरस्वती विद्या की देवी है और जुपिटर विद्या देता है, ज्ञान देता है, शास्त्रों का ज्ञान देता है, प्रोफेसर बनाता है, विद्या वाले काम करवाता है। तो वो किस वजह से है? सरस्वती की वजह से। तो सरस्वती जुबान पे विराजमान रहती है, जो मुंह से कहेंगे पूरा हो जाएगा। तो खास करके आप किसी के लिए बुरा लफ्ज मत यूज करें, किसी को कहेंगे वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो आपके कर्म जो हैं वो खराब हो जाएंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, जिसका भी जुपिटर 10th हाउस में है। ठीक, 4th हाउस को भी बढ़ाएगा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मदर, हमारी जो है यहाँ, और व्हीकल भी हो सकता है, बड़ा व्हीकल देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें बढ़ चढ़कर नजर आएंगी। 6th हाउस में अगर दृष्टि 9th जा रही है तो यहां हमारी जॉब है। अगर हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब को बड़ी ड्यूटीफुल डिसिप्लिन वे में करेंगे, फादरली जैसे। इवन यहाँ पे जो कुलीग्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको भी पूरा रिगार्ड देगा। 6th हाउस में सर्वेंट्स भी हैं, 6th हाउस में हमारे कुलीग्स भी हैं, सबॉर्डिनेट्स भी हैं, तो उनको भी पूरा रिगार्ड देगा। तो जुपिटर जॉब को सहेज के रखेगा, फादर जैसा। ठीक है, इस तरीके से अपनी दृष्टियों का भी ये फल देता है। अकेला जुपिटर केंद्र स्थान में हो तो बाकी प्लैनेट्स के बुरे रिजल्ट को भी ये टैकल कर सकता है। और अगर हंसा योग बना के बैठा है तो क्या कहने हैं, वारे न्यारे हैं हर चीज में, और आपको एडवाइजर बना देता है, क्योंकि गुरु है ना, तो गुरु क्या काम करता है? एडवाइस देता है। तो जब जुपिटर 1st हाउस में हो, कहीं भी हो केंद्र स्थान में, तो आपको एडवाइजर बनाता है। और कहते हैं जुपिटर अगर हंसा योग बना के बैठा है तो इसकी सलाह ब्रह्मा की सलाह हो जाती है। इस जातक की सलाह जो है, एडवाइस जो है, वो ब्रह्मा जैसी एडवाइस होगी इसकी। दैट काइंड ऑफ थिंग्स जुपिटर गिव्स, सच ए वंडरफुल। और क्या क्या चीजें देगा फिर मैं बता दूं दोबारा। ये आपको सबसे पहले ज्ञानवान बनाएगा, विजडम देगा, बुद्धिमत्ता देगा, आपको सात्विक बनाएगा, झूठ सच में फर्क करने वाला बनाएगा, आपको टीचर, प्रोफेसर, जज बना सकता है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। तो ये सारी चीजें जुपिटर आपको दे सकता है हंसा योग बना के। जी वरुण जी, एक चीज जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जब जुपिटर केंद्र में हो, हंसा योग बनाया हो, तो पर्सन बिकम्स ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? रूढ़िवादी, परंपराओं को मानने वाला। जो घर की परंपराएं बूढ़े, रूढ़िवादी यानी कि जो घर की परंपराएं बनी हुई हैं, धर्म की परंपराएं हैं, उनको मानने वाला, उसके हटके कोई काम नहीं करता। ऑर्थोडॉक्स, सारे धर्म के नियमों का पालन करने वाला। इस तरीके से ये चीजें जो हैं वो देता है। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स कब मिलेंगे? ये रिजल्ट्स अपनी महादशा
जब भी जुपिटर की महादशा आएगी जो 16 साल के लिए आती है, फिर अंतरदशा, किसी प्लेनेट की महादशा है उसकी अंतरदशा में रिजल्ट जनरली आते हैं। प्रत्यंतर दशा में भी दे सकता है, तो जैसे ही ये दशा में आएगा अपने रिजल्ट देगा। और जनरली इसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट 40 साल के बाद ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक, अब होना क्या चाहिए? हमने जुपिटर की चर्चा करी कि ये योग बना रहा है, हंसा योग। ये हंसा योग तभी फलित होता है जब ये गुरु अकेला बैठा हो, जुपिटर अकेला प्लेनेट हो, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, 10th हाउस में अकेला प्लेनेट हो जुपिटर, तब ये योग ज्यादा फलित होता है। अगर इसके साथ कोई प्लेनेट बैठ जाए, खास करके राहु या केतु या शनि, तो ऐसे लोग पखंडी हो जाते हैं। ये तो सात्विक है गुरु तो, लेकिन अगर मेलेफिक प्लेनेट का असर आ जाता है तो लोग अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और होते, अपने आप को गुरु जैसा दर्शाएंगे, अंदर से बुरे होंगे। कईयों की हमने सुनी है बातें, वैसे होते हैं। तो और जुपिटर की डिग्री बहुत मैटर करती है। हर प्लेनेट डिग्री कोई ना कोई लेके बैठता है। अगर जुपिटर की डिग्री 10 और 20 के बीच में हो, खास करके 6 और 24 के बीच में हो, तो ठीक रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन 12 और 18 के बीच में हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 12 और 18, 12 to 18 डिग्री में एक्सीलेंट रिजल्ट्स ऑफ जुपिटर कैन बी ऑब्जर्व्ड। अगर 6 से कम है डिग्री, 24 से ज्यादा डिग्री है, तो अच्छे रिजल्ट में कमी आती है। ये नहीं कि अच्छे नहीं आएंगे, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स में कमी आती चली जाएगी अगर डिग्री बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। तो आइदर वे, दोनों तरफ रिजल्ट्स में कमी आएगी। रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, रिजल्ट में कमी आएगी। 12 से 18 डिग्री में जुपिटर फुली, हम यूं कह सकते हैं, अडल्ट एज में है। एंड अडल्ट एज वाला पूरी ऊर्जावान होता है, शक्तिवान होता है, हर काम अच्छे से कर सकता है। बच्चा हो या बूढ़ा हो तो उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, तो उस हिसाब से रिजल्ट आते हैं। इस तरीके से जुपिटर हमें जो है वो रिजल्ट देते हैं। जी वरुण जी, इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं कि जो लगन का स्वामी है वो स्ट्रांग होना चाहिए, लग्नेश भी स्ट्रांग होना चाहिए, लगन में बैठा हुआ प्लेनेट भी अच्छा होना चाहिए। ये कुल मिला के ओवरऑल रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए हर कुंडली का अलग तरीके से हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने के बाद पता लगता है कि अगर हंसा योग बना है तो उसके कितने % रिजल्ट आएंगे। लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली आते हैं, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। जी वरुण जी, आगे चलें प्लीज। अब आप एक आध फीडबैक ले लें अपने मित्रों से, अगर कोई फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। जी मैं सब मित्रों से इन द मीन टाइम रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमारा कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जो वीडियो हम लाइव यहाँ बनाते हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं सारी चीजें, ये एज सच हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर कॉस्मिक केमिस्ट्री के। सब मित्रों से रिक्वेस्ट है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक ये पहुंच जाएगी, आप दोबारा इसको देख सकते हैं। एंड जितनी बार मर्जी देखें, अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं, तो हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, हमारे साथ माँ मोनिका जुड़े हुए हैं। अगर हम उनसे केपी एस्ट्रोलॉजी के जो हमारा कोर्स है, ये 10 से 18 आ रहा है, उसकी एक फीडबैक ले लें। बिल्कुल, प्लीज लीजिए फीडबैक। जी जी, प्रणाम माँ। प्रणाम स्वामी जी। मैंने दोनों कोर्स करे हुए हैं, केपी भी और वास्तु भी,
और बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ। इवन जैसे कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड की सैलरी भी इवन कटने लगी, मीन्स डिडक्ट होने लगी, तो स्वामी जी ने एक रेमेडी बताई, ओनली बस ऐसे कि कुत्तों को ऐसे गुलगुले खिलाने वाली, ऐसे सिंपल रेमेडी। और जैसे ही एक फर्स्ट टाइम में ही ऐसे करके आए, ओनली 4-5 ही थे, ऐसे कोई महँगी रेमेडी भी नहीं थी, और जैसे ही वो करके आए, तुरंत ही आ गया मैसेज कि आपको जो है सैलरी भी नहीं कटेगी और आपका जो पेंडिंग पैसा था, वो मतलब उसका फॉर्म फिल करके आपको मिल सकते हैं, एंड दैट वाज़ अराउंड 70 टू 80,000 ऐसे करके रुपीज़। फिर मैंने अपने मतलब जैसे मैंने ये कोर्स करा, तो उसके बाद मैंने अपने बच्चे का बेटा जो था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पढ़ाई में, लेकिन उसके करियर के लिए मैं थोड़ा पज़ल्ड थी कि क्या कराऊँ? वो करना चाहता था एमबीए, लेकिन उसकी जो परफ़ॉर्मेंस थी, उसके बेस पर मेरे को डाउट था, ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्रैक, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ही इतना, कैट और मैट ये सब बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन स्वामी जी की ऐसी मतलब उन्होंने इतनी अच्छी रेमेडी बताई देखकर कि ओनली एक सिंपल ग्रीन मार्क करके और थोड़ा-सा एक ब्लैक मार्क करके उसकी स्टडीज़ को इम्प्रूव करवाया, और उसने मतलब वो एग्ज़ाम मैट का पास कर लिया। सिंस वो भी एग्री करता है कि उसने इतने एफर्ट्स नहीं पुट करे, एंड आई आल्सो नो दैट। तो ओनली सिंपल रेमेडी करके कि जो हिट्स आ रही थी उसके ऊपर और जो भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको, उसके रिमूव करके उसके वो छोटे से एफर्ट्स भी उसको इतना फ्रूटफुल कर दिया कि उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया और अब वो जाएगा। इवन फॉर माय हेल्थ आल्सो, और मतलब ऐसे सिंपल रेमेडी ओनली कि आप ओनली जो इत्र है वो अपना इस पार्ट पे लगा लें, या ऐसे करके हिट्स आ रहे हैं, देन यू कैन गिव अ सिंपल रेमेडी, और उससे मेरी फिजिकल भी, मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। एंड फ्यूचर के लिए भी पता चला कि मैं प्रॉब्लम्स रहती थी कि मेरे को क्यों इतनी फिजिकल दिक्कत होती है जबकि मैं इतना ध्यान रखती हूँ। देन आई केम टू नो कि मतलब ये प्लैनेट्स भी इतना वर्क करते हैं जिसके बारे में कभी मैं मतलब कुछ भी नहीं ऐसा सोचा था कि ये प्लैनेट्स भी इतना वर्क करते हैं और इतना इम्पैक्ट आता है इतना, और इसको हम इसकी रेमेडी भी साथ में दी। नॉट ओनली इंट्रो बताया कि ये कितने हमसे रिलेटेड हैं, बस उसकी रेमेडी भी इतनी सिंपल कि ऑब्जेक्ट्स आप अपने घर से मूव कर दो, थोड़ा-सा इस डायरेक्शन में रख दो या ऐसे कर दो, तो उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। और मतलब मेरे को एक ओनली सपना आया कि ऐसे कि मेरी जॉब जा सकती है, और ओनली सिंपल ऐसे रेमेडी बताई कि ओनली ग्रीन मार्क आप अपने अनाज चक्र पे लगा लीजिए, एंड आप विल बी जॉब विल बी सिक्योर। एंड फ्रॉम दैट डे इट इज़ रनिंग ओके। मतलब पहले भी थी, लेकिन ऐसा हो रहा था कि छोटी-छोटी मिस्टेक्स भी ऐसे कभी हो गई तो वो इतनी हाइलाइट होती थी कि वो इश्यू बन जाता, जबकि औरों से भी होती थी। लेकिन उसके बाद से सब शांत है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल तो स्वामी जी की उन्होंने मतलब बेटे के करियर के लिए इतना अच्छा मेरे को गाइड करा। रियली आई एम वेरी थैंकफुल, और मतलब वो भी बहुत थैंकफुल है, और कहते भी है बच्चे कि वी विल आल्सो डू, वी डिड नॉट नो कि इतना बड़ा मतलब अच्छा कोर्स है ये, और इतना साइंटिफिक तरीके से एंड विद सिंपल रेमेडीज ओनली। थैंक यू सो मच स्वामी जी, एंड थैंक्स टू थैंक यू सदगुरु माँ, ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स ए थैंक यू। लॉट। आपने जो आज बात कही है बच्चों के लिए, मैं एक सब मित्रों को बताना चाहूँगा। वरुण जी, अगला कोर्स, अगला जो हमारा एस्ट्रो वास्तु का सेशन रहेगा, वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर रहेगा। कैसे बच्चे अपने कंपटीशन को क्रैक करें, उसके ऊपर मैं ये एस्ट्रो वास्तु का सेशन लूँगा। आप अनाउंस कर दीजिएगा, और सब मित्रों को इनविटेशन है कि उस दिन ज्वाइन करें और देखें कि क्या छोटी-छोटी चीज़ें करके हम अपने बच्चों को कंपटीशन में, कोई भी डिफिकल्ट कंपटीशन में जिसमें डिफिकल्टी आ रही है, वो कैसे करेक्ट करें। तो आई गिव यू सिंपल रेमेडीज ऑन दैट डे। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, मैं केपी के इस कोर्स के लिए सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। 10 से 18 जी, ये कोर्स हो रहा है फेब में ही, और आप इस कोर्स के लिए सब लोग इनवाइटेड हैं। ये कोर्स इतना सिंपल है और साइंटिफिक है। आप इस कोर्स को करने के बाद आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको बहुत डिलीट कर सकते हैं, और ये टोटली साइंटिफिक है। इसमें ना तो आपको कोई नग डालने के लिए, ना रिंग्स डालने के लिए गाइड किया जाता है। इट्स नॉट मार्केट एस्ट्रोलॉजी जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, आपके ऊपर मंगल दोष है या काल सर्प दोष है, नथिंग लाइक दैट। इट्स टोटली साइंटिफिक प्रोग्राम है, और इसको कोई भी कर सकता है। सदगुरु कहते हैं, परम गुरु ओशो कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो अद्वैत का ज्ञान है, और गुरुदेव हमारे कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिज्म है वो एक धारा है,
और उस धारा में बहने का मार्ग दिखाती है ज्योतिष। तो आप इस धारा में बहने का मार्ग को जान सकते हैं, क्योंकि हम संसार में रह के साधना करते हैं और संसारी हैं तो हमें दुख तकलीफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम उन प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा रुकती है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू हम जोरबा बन सकते हैं। तो जोरबा एक वो पर्सन है जिसके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं। तो आप मैरिड लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, किसी का डिवोर्स का इशू है, सेकंड मैरिज का इशू है, तो इससे रिजॉल्व किया जा सकता है। जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, या जॉब कौन सी ऐसी करें या प्रोफेशन कौन सा ऐसा हो जिससे हम मनी कमा सके, क्योंकि हम जॉब करते हैं या प्रोफेशन हमारा बिजनेस है वो पैसे के लिए है, क्योंकि पैसे से हम हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली हेल्थ इश्यू अगर है हमें, तो हेल्थ को कैसे ठीक करना है, डॉक्टर तो बाद में बताएगा कि कौन सी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है। आप उस बंदे का चार्ट देखकर पहले ही बता देंगे कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है और ये कर लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। या उसको मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है तो आप उसको ये बोलेंगे आप छोटी सी रेमेडी करिए, आपको मेडिसिन इफेक्ट करने लग जाएगी। दिस इज सो मच इफेक्टिव। बच्चों ने फॉरेन जाना है, फॉरेन सेटलमेंट में इशू है, या एनी प्रॉब्लम, भाई बहनों की लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी को लेकर, लिटिगेशन को लेकर, सो वी कैन रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज। और मान लीजिए हमारा समय अच्छा चल रहा है, उस अच्छे समय को भी हमने पूरा निचोड़ कैसे निकालना है कि हम उसको अच्छे से जी सकें। कि कई बार हमारे दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी आती है और हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज को भी प्रॉपरली कैसे ग्रैब करना है, एक एक चीज आप इसमें सीख पाएंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज कि इतना साइंटिफिक प्रोग्राम है और इतना इजी है, और जीवन में इतना कुछ आप पा सकते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। तो आप आइए और अपने अध्यात्म को भी आप इस प्रोग्राम के जरिए अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि हमने प्लैनेट से सहयोग लेना है। और दिस इज द बेस्ट वे कि प्लैनेट्स हमारी जिंदगी में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, और ये सारा साइंटिफिक है, ऋग्वेदा का ज्ञान है ये। आप इस प्रोग्राम में आए एंड यू विल लर्न कि ईच एंड एवरीथिंग इज सो मच प्रूव्ड। आपको जो भी वहां करवाते हैं उसको प्रूव करवाते हैं आपकी लाइव कुंडली डिस्कशन के साथ। सभी जो भी हमारे साथ हमारे मित्र रहते हैं उनकी कुंडली के ऊपर वो चीज प्रूव की जाती है। तो यू ऑल आर वेलकम फॉर दैट कोर्स 10 से 18। मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा एंड आई होप टू सी मेनी ऑफ यू इन दैट कोर्स। तो आचार्य जी जी मैंने काफी समय ले लिया है। जी। अब मैं एक दो रेमेडीज बता दूं कि कैसे हम हंसा योग को अपनी कुंडली में इंप्रूव करें, इंक्रीज करें। इसके अलावा हंसा योग नहीं बना हुआ, गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, इसमें परेशानी है, तो वो कैसे हम उसको इम्प्रूव करें, वो चीजें। सिंपल रेमेडी क्या है? सबसे पहली कि गुरु और माता पिता की सेवा करें, क्योंकि गुरु का रूप है। गुरु और माता पिता की सेवा करने से आपके बृहस्पति, आपकी कुंडली में जो गुरु हैं, जुपिटर हैं, बृहस्पति हैं, वो अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। दूसरा, अगर आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं, जाके उनको भोजन खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उनको दान दीजिए, इससे भी रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो इस मंत्र का चैंट 108 बार करेंगे तब भी आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और फिर आप और क्या कर सकते हैं? पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो बृहस्पति है वो येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो येलो कलर केसर का भी है, केसर का तिलक लगाएं, और केसर दूध में डाल के पिए, इससे भी आपका जुपिटर जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और अपने गुरु की फोटो, सदगुरु और सिद्धार्थ उलिया जी की फोटो अपने घर में वेस्ट में लगाएं। वेस्ट में गुरुदेव विराजमान रहते हैं। प्रॉस्पेरिटी का जोन है, उस जोन में लगाएं। प्रॉफिट का जोन है तो गुरु वहां विराजमान रहेंगे
तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ रेमेडीज देते हैं, 3D रेमेडी। प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, पैसा इंक्रीज करने के लिए लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ में लगाई जा सकती है, और यहां से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पैसा आने की संभावना बनेगी। आएगा साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट में एक आप फायर सीन लगा सकते हैं, फायर सीन ब्लैक फ्रेम में हो। सारा ये चीजें ओशोधारा गैलेरिया में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो लोन के लिए नॉर्थ वेस्ट जोन में आप वाइट हॉर्सेस, सेरेमिक हॉर्सेस, गैलोपिंग हॉर्सेस जो एकदम जंप करते हुए हों, दे विल हेल्प यू टू हैव लोन और सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। जिससे भी आप सपोर्ट चाहते हैं वो आपकी मदद करेंगे। ये नॉर्थ वेस्ट में लगाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज को हेल्प करती है। इसके अलावा एक रेमेडी जो वरुण जी ने कही थी वो लास्ट पे दूंगा। वो कौन सी रेमेडी है? आपकी बल्कि बॉडी को, वेट को कम करने के लिए वेट लॉस की रेमेडी बड़ी अच्छी है, वो भी देने वाला हूं, वो लास्ट में। जी वरुण जी। जी चलिए आचार्य जी, अभी कुछ हमारे पास कुंडली आई हुई है, वो ले लें। प्लीज जल्दी करिए, जरा जरूर लगाइए। ठीक है। आचार्य जी, पहली कुंडली हमारे पास जो है वो परमवीर जी के बेटे की है। परमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी परमवीर जी अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी परमवीर जी, आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? आचार्य जी, ये अपने बेटे के प्रोफेशन और अब्रॉड के बारे में जानना चाहते हैं। एक चीज जो मर्जी लगा लीजिए, अब्रॉड लगा लीजिए, उसी से ही देखते हैं कि अब्रॉड में इनका प्रोफेशन कैसा रहेगा। ठीक? परमवीर जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी स्वामी जी, आ रही है। जी प्रभु जी लगाइए चार्ट। जी आचार्य जी, 12th कस्प इनका सन है। पहले चेक कराइए डिटेल्स बच्चे की, ठीक है क्या? जी आचार्य जी। स्वामी जी डिटेल्स देखिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 2005 जी और टाइम है 12:54 जी बिल्कुल ठीक है। और लुधियाना पंजाब। हाँ जी लुधियाना पंजाब। जी। बिल्कुल। 12th कस्पल सब लॉर्ड वर्ण बता दीजिए, और 10th भी बता दीजिए, और 6th भी बता दीजिए। 12th कस्प सन है। ओके। 10th कस्प मार्स है। कोई अनटेनेंटेड हो तो बता देना। 6th कस्प मून है। ओके जी। जी सन के आगे सैटर्न और मरकरी। मरकरी सेल्फ स्टार है। ओके जी। 10th इज मार्स। मार्स के आगे सन और मरकरी। ओके। मून के आगे सैटर्न एंड जुपिटर। मून के आगे सैटर्न एंड जुपिटर। जी। हाउसेस रूल्ड वो भी बता दीजिए। जी चार्य जी, सन इज इन 9th ओके। by placement and 3. ओके। सैटर्न। Saturn by placement is in 1st ओके। and 8 and 9. मरकरी। Mercury retrograde है, it is giving 10, 1 and 4.
स्वामी जी, आपका बेटा फॉरेन में जा सकता है, बट सेटलमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके। सेटलमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। जाने में कोई परेशानी नहीं है, ही विल बी एबल टू गो, बट एज फार एज सेटलमेंट की बात करें, पीआर रेजिडेंसी की बात करें, परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि 8th हाउस का आना, एक ही हाउस है जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है रेजिडेंसी में, एंड दैट हैज कम इन 12th हाउस। तो ये ना आता तो वी कुड हैव। और 1-4 दर्शाता है कि प्रोफेशन के लिए जाना तो चाह रहा है, लेकिन 1-4 सेज कि वी विल कम बैक। 1 इज सेल्फ, 4 इज होमलैंड, मदरलैंड। तो वापिस आएगा, जा सकता है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप कि उसका अगर जा सकता है, जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहां सेटलमेंट में देयर विल बी अ डिफिकल्टी, सेटलमेंट होनी नजर नहीं आती। ठीक। और उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा वरुण जी? 10th और 6th बता दीजिए। मार्स 7 by placement, 6 and 11। सन तो आपके लिखा ही हुआ है। हाँ, 189 और सन मरकरी भी लिखा हुआ नहीं है। 9-3, सॉरी, 9 and 3, और मरकरी इज 10-1-4। और मून, सैटर्न, जुपिटर भी बता दीजिए जी। मून इज 1 and 2, सैटर्न आपके पास लिखा हुआ है। ओके। एंड जुपिटर इज बाय प्लेसमेंट, जुपिटर इज इन 4th, 7 and 10। वरुण जी, जुपिटर की राशि कौन सी है? जी, जुपिटर 6 नंबर में है आचार्य जी। 6 नंबर में है। दूसरी तरफ से देखिए राशि। आचार्य जी 6 में है। ओके, 6 में। ठीक है, ठीक है। जुपिटर की प्लेसमेंट 6 में बड़ी अच्छी है। ठीक। 4 तो नंबर। हाँ जी, 6 नंबर राशि 4 में, नंबर, 4 नंबर घर में है। बिल्कुल बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। जुपिटर कैन गिव यू लॉट मेनी थिंग्स। स्वामी जी, आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, इसको ट्राई कराइए कंपटीशन की। कौन सा कंपटीशन? आईपीएस का कंपटीशन ये दे सकता है। मार्स और सन की इन्वॉल्वमेंट है, और लेकिन फॉरेन से भी रिलेटेड है, क्योंकि हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड है, और जुपिटर भी अच्छा है। तो इसको कोशिश करिए किसी अच्छे कंपटीशन में डालने की। 10 नंबर मरकरी दे रहा है, 1 भी दे रहा है, सेल्फ सक्सेस दे रहा है होमलैंड के ऊपर। ठीक है, बाद में बिजनेस भी हो सकता है करे, लेकिन इसको अच्छे कंपटीशन की तैयारी करवाइए। ही विल बी एबल टू गो थ्रू। एज फार एज जॉब इज कंसर्न्ड, ही कैन गेट द जॉब, ही कैन डू हिज ओन प्रोफेशन एज वेल। ठीक है। तो कंपटीशन इसको, अभी क्या टेक्निकली कोई काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है? मतलब 10+2 में मेडिकल, नॉन मेडिकल रखा है? व्हाट इज ही डूइंग? वरुण जी शायद है नहीं साथ। मेडिकल लाइन के बारे में सोच रहा है स्वामी जी। हाँ, मार्स इज मेडिकल, मार्स इज मेडिकल, सन इज टेक्निकल, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मार्स इज मेडिकल, मेडिकल में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही कैन गो टू मेडिकल फील्ड। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। कोई कंपटीशन के लिए अगर इसको जब आप कंपटीशन में बिठाओगे तो अपने घर में एक तो ईस्ट में सन लगा लीजिए, क्योंकि सन यहाँ पे है, विल हेल्प हिम। आचार्य जी एक बार सन इन ईस्ट।
सन ब्रास वाला, ब्रास वाला सन इन ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में इनको नेशनल एम्बलम अशोका पिलर, तो गवर्नमेंट जॉब में मिलने में आसानी रहेगी इनको। ठीक है स्वामी जी। जी धन्यवाद। थैंक यू। आचार्य जी गैलरी का नंबर लिख दीजिए, उनको फिर आसानी रहेगी। जी गैलेरिया का नंबर दीजिए। 96714 967 96714 00107। 107। ये ओशोधारा गैलेरिया का नंबर है। और आपका क्या नंबर है, आप भी लिख दीजिए अपना नंबर, ताकि अगर किसी को कोई क्वेरी हो 9855 00652। 00652। संजय जी अगर आप सुन रहे हैं तो कॉस्मिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दीजिए। वो भी डाल देता हूँ। वो डाल देंगे आचार्य जी, संजय जी। ठीक है, चैट में। ओके ठीक है जी। वरुण जी थैंक यू। नेक्स्ट चार्ट। जी सर जी। स्वामी जी। थैंक यू परमवीर जी, हमारी बेस्ट विशेष है आपके बच्चे के लिए। आचार्य जी अगला प्रश्न है हमारा रचना जी का है। ये जमशेदपुर से हैं और ये इनका करियर ब्रेक हो गया था, तो ये पूछना चाहते हैं कि अपना करियर दोबारा कब शुरू कर पाएंगे। जी देखिए जरा। एक मिनट, अगर रचना जी अगर आप ज्वाइंट हैं किसी और नाम से तो काइंडली अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट हम आपको अनम्यूट कर पाए, नहीं तो फिर हम कोई और क्वेरी लेंगे। एक्चुअली इनका शायद प्रश्न किसी और ने पूछा है, रचना जी का, जमशेदपुर से। अगर उनके फैमिली मेंबर जुड़े हैं तो वो अपना वीडियो ऑन करके हाथ ऊपर उठा दीजिए, संजय जी उनको देख लेंगे और अनम्यूट कर देंगे। चलिए आचार्य जी फिर नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। जी सिद्धार्थ जी का ये प्रश्न है, ये लुधियाना से हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये आचार्य जी कौन सा प्रोफेशन करें या बिजनेस करें इनके नाम ठीक है, से। चार्ट लगाइए। जी सिद्धार्थ जी जुड़े हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी की फैमिली मेंबर कोई जुड़ा हो हमारे साथ या सिद्धार्थ जी जुड़े हो। नहीं स्वामी जी कोई नहीं जुड़ा। अगर उनकी फैमिली मेंबर कोई जुड़ा है तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन अनम्यूट। जी मैं एक और बात आचार्य जी कहना चाह रहा हूँ, एक मैसेज आए थे हमें ग्रुप में कि वो बहुत देर से हमें क्वेरी भेज रहे हैं लेकिन हम हाँ उनकी लगा लीजिए अगर किसी के है तो। नहीं एक पिक नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिर्फ अपनी डिटेल्स दे देते हैं, क्वेरी लिखते नहीं हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक ही बॉक्स में आपका डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम और आप किस नेम से सेशन में ज्वाइन करेंगे, प्लस आपकी क्वेरी क्या है। अगर आप क्वेरी नहीं लिखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू टेक योर क्वेरी। डिटेल्स का नहीं हम कुछ करेंगे, और अगर आपकी डिटेल्स पूरी नहीं है, लाइक टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखोगे या प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं मिस कर जाओगे, तब भी वो क्वेरी हम शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाते हैं, टीम शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाती है। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये पूरी डिटेल्स आप दीजिए। ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इन चीजों के बिना आप केवल चार्ट दे देंगे या अपना बर्थ डिटेल दे देंगे, क्वेरी क्या है तो क्या आंसर दें, हम वो नहीं दे पाएंगे। अगर कोई चीज बीच में मिस होगी तब भी हम चार्ट नहीं लगा पाएंगे आपका। तो अपनी पूरी डिटेल एक ही मैसेज में डालिए। थैंक यू वरुण जी। आचार्य जी एक प्रश्न है, करुण जी का है। शायद वो भी हमारे साथ जुड़े नहीं हुए हैं। करुण जी की जिन्होंने प्रश्न दिया था, अगर वो हमारे साथ ज्वाइंट हैं तो दे कैन रेज देयर हैंड।
चलिए आचार्य जी, करुण जी भी हमारे ठीक है, साथ नहीं ज्वाइन। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब विल वाइंड अप द सेशन। अब जो लास्ट मेरे रिमार्क्स रहेंगे कि क्या करें जिससे बल्क की बॉडी थोड़ी वेट लॉस हो जाए, हेल्दी फिट हो जाए। उसके लिए हमारे घर में एनएनी जोन है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के राइट पे, नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट में, उसके बीच में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है एनएनई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहां हम धन्वंतरी देव की फोटो लगाएं। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के रचयिता हैं और उससे हमारी बॉडी को फिटनेस मिलती है, हेल्थी रहते हैं हम लोग। दूसरी चीज, इसी जोन में हॉट वाटर कुछ देर रखें और फिर उसको पिए, देन ड्रिंक। इस जोन में बैठ के पिए तो नथिंग लाइक दैट। हॉट वाटर ड्रिंक करें एनएनई जोन में रखकर, थोड़ी देर वहां रखें एंड देन ड्रिंक, या वहां बैठ के पी लें। तो इट गिव्स। आचार्य जी, हाँ जी, ये डेली करना है? डेली डेली, इट शुड बी डन डेली। एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा, यू हैव टू कंटिन्यूसली डू इट। एक तो धन्वंतरी देव की फोटो लगा लें और एक छोटी सी रेमेडी, फोटो नहीं है वेट लॉस। फोटो नहीं है तो गलेरिया में से ले लें। फोटो नहीं है आचार्य जी, वो 3D स्टैचू, स्टैचू 3D रेमेडी, शायद मैंने बोलते हुए गलत कर दिया। 3D रेमेडी है धन्वंतरी देव। फिजिकली फिट रहने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए धन्वंतरी देव। साथ में वहीं पे हॉट वाटर ड्रिंक करें एंड यू विल फाइंड विद इन फ्यू डेज यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील लाइक कि वेट जो है वो लॉस हो रहा है जी। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने सेशन बताया है कि उस सेशन में कंपटीशन क्रैक करने का मैं तरीका बताऊंगा। इसके अलावा उसमें भी वेट लॉस का अलग से तरीका बताऊंगा। दोनों चीजें उसमें कवर अप दोबारा करूंगा मैं। आचार्य जी, आपने प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून और विजडम के लिए आपने बोला था कि लास्ट पे कुछ और चीजें बताऊंगा। कोई मैंने प्रॉस्पेरिटी के लिए बताया कि अगर आपको पैसे की, अपॉर्चुनिटी की तलाश है, इफ यू आर इन सर्च ऑफ दिस, put a lush green scenery in the north at 7 feet height. ब्लैक पीछे उसका फ्रेम होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट से मनी आती है, वहां पे फायर का सीन अगेन विद ब्लैक बाउंड्री। और अगर आपको लोन चाहिए तो सेरामिक के वाइट हॉर्सेस आप लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। और प्रॉस्पेरिटी के लिए रेड हॉर्सेस आप साउथ ईस्ट से लेकर साउथ में कहीं भी लगा सकते हैं। रेड हॉर्सेस साउथ में और वाइट हॉर्सेस इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी मनी की अपॉर्चुनिटीज, मनी को आपके घर में बढ़ाएंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएंगे। जी वरुण जी। आचार्य जी, और एक प्रश्न जो बार बार आता है, हमें कॉल्स भी आ रही हैं, नेगेटिव एनर्जी या सम पीपल से ब्लैक मैजिक और हाँ, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, दो चीजें ध्यान कर लीजिए। पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी, अगर आपके चार्ट में कोई नेगेटिव इफेक्ट है राहु का, तभी आएगी। आपके पहले घर से रिलेशन हो, फोर्थ से रिलेशन हो, तब ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आती है। आपको लगता है कुछ है, कुछ नेगेटिविटी फील होती है, तो उसके लिए दो तीन चीजें करनी बड़ी जरूरी है। पहली चीज कि आप महामृत्युंजय का जाप करें। दूसरी चीज, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाएं। तीसरी,
क्योंकि ये तो काम हो गया, आप कर लिया थोड़ी देर के लिए। एक हम और रेमेडी है 3D लेब्रिंथ और ट्री ऑफ लाइफ, ये पॉकेट में रख सकते हैं। यू विल फील फ्री फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी, यानी कि आपके ऊपर असर जो है वो मिनिमम होगा, अव्वल तो होगा ही नहीं अगर आप इसको पॉकेट में रखते हैं। दिस आर अवेलेबल इन गैलेरिया, एक लेब्रिंथ और एक ट्री ऑफ लाइफ। तो ये चीजें आप परचेज कर सकते हैं वहां से अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है। और घर में स्मोक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्लीज इस बात को भी नोट कर लें। इफ देयर विल बी एनी स्मोक इन द हाउस, तब भी आप कई बार आपको डर लगता है या कोई परेशानी होती है, नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो किसी भी तरीके का स्मोक है तो उसको घर में नहीं रखें। एग्जॉस्ट फैन लगाएं, कुछ भी करें, तो वो स्मोक घर से बाहर होना चाहिए। प्लीज इस बात को आप नोट करिए। जी वरुण जी, दरबार और कर सकते हैं आचार्य जी उसके लिए? यस, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग कि सूफी दरबार करें, जो हमारे गुरुदेव ओशो सिद्धार्थ जी थर्सडे को, कौन से थर्सडे होता है वरुण जी? विच थर्सडे? सेकंड थर्सडे, थर्ड थर्सडे, थर्ड अभी या आने वाला है सेकंड थोड़े में होता दिनों है। में सूफी दरबार। तो सूफी दरबार ज्वाइन करें, बल्कि हर दरबार ज्वाइन करें। सूफी दरबार भी है, विष्णु दरबार भी है, हनुमंत रेकी भी है और शिव दरबार भी है। ये सारे दरबार आप ज्वाइन करें, यू विल फील फ्री फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी। और लेब्रिंथ और ट्री ऑफ लाइफ अपनी पॉकेट में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो पोस्ट होती है तो आपको मिल जाएगी। और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, तो मैं सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये रेमेडीज चाहते हैं तो ओशोधारा गैलेरिया से ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पर ये सारी 3D रेमेडीज अवेलेबल हैं। और जैसे लश ग्रीन सीनरी है, इट इज ग्लास के ऊपर रहती है, वो ग्लास पेंटेड है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, वो उसके बीच में से रहता है, ग्लास उसके ऊपर रहता है। तो इट वर्क्स लाइक दैट। और फायर का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो ग्लास के ऊपर पेंटेड रहता है और ब्लैक जो उसका पीछे रहता है पूरा फ्रेम, वो उसके बीच में से झलकता है। सो इट वर्क्स लाइक दैट। और ये जितनी भी रेमेडीज हैं, जैसे हॉर्सेस हैं, रेड हॉर्सेस हैं, व्हाइट हॉर्सेस जो आचार्य जी ने बताए, तो ये 3D रेमेडीज हैं, लेकिन गोल्डन रेशियो में हैं। गोल्डन रेशियो में होती हैं तो ही ये वर्क करती हैं। एंड देन इज अबाउट जो ट्री ऑफ लाइफ है और हमारा लेब्रिंथ है, ये बहुत ही रिसर्च एंड हाईली एफिशिएंट रेकी सिंबल्स हैं एक्चुअली। और ये ब्रास मेटल के ऊपर बने होते हैं और इससे इतनी एनर्जी एमिट होती है कि इसको मेजर भी किया जा सकता है, इन एनर्जी एमिशंस को, इनकी फ्रीक्वेंसी को। देयर इज अ टूल फॉर दैट, वो डिजिटली आपको बताता है कि इसमें से कितनी एनर्जी आप गेन कर पा रहे हैं। So tree of life gives you positive energy, and whereas labyrinth absorbs the negative energy in the house, black magic जिसको बोला जाता है। तो ये चीजें इस तरीके से इफेक्ट देती हैं। So you can go for these things. So इसी के साथ हम आज के सेशन को खत्म करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। और सदगुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं की कृपा से आज हम ये सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन कर पा रहे हैं। और उन्हीं की वजह से जो खजाने हैं सदगुरु सबके लुटा रहे हैं सबके ऊपर। तो चलते हैं। संजय जी एक बढ़िया सा गीत लगा दीजिए। संजय जी सुन पा रहे हैं? मेरा मनवा हुआ, ओ मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना।
इश्क रब में अब तो जीना और